ध्यान दो। देखो अलजेब्रा के जो बेसिक फॉर्मूले थे 6-7 सबको याद हो गए क्या? एक बार फॉर्मूले का रिवाइज करेंगे, इसके बाद ना फॉर्मूले का यूज कैसे करना वो बताना है, ठीक है? क्योंकि ना जब प्रश्न आते हैं ना तो हमको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है ये पता नहीं चलता है ना। जैसे कि नॉर्मली देखेंगे पहला फॉर्मूला था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या था एग्जैक्टली ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों? तो कई बार सवाल में क्या होता है बच्चों पता है, a प्लस बी की वैल्यू दी होगी। यहाँ पे अंदर बात मत करो। देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सवाल कैसे पूछा था, एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। आपको a प्लस बी की वैल्यू दी होगी, ठीक है? कुछ भी दिया होगा और उसने पूछा होगा तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग क्या, ठीक है? तो हमें फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है? कई बार इसमें पूछा जाता है a प्लस बी की वैल्यू दी होगी तो पूछेगा a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इस तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको ना ये फॉर्मूले का जो आंसर फॉर्म होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है? पहला प्लस वाला था, दूसरा फॉर्मूला क्या था इसमें? माइनस वाला था। वो माइनस वाला क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो चुका? दो फॉर्मूले, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तीसरा फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये कितने फॉर्मूले हो गए आपके? 3 फॉर्मूले हो गए। अगला देखो, अगला रहेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब बेटा स्क्वायर का हो गया। क्या था इसका आंसर बता दो जरा? इसका आंसर था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, या फिर इसकी जगह पे 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर उसकी जगह लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन a के साथ और b के साथ दोनों के साथ होने वाला है। देखते इसके बाद बेटा देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। क्या था इसका बता दो? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या आएगा अभी? a माइनस बी। क्लियर हो बच्चों? इसके बाद आपका 4 नंबर का फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या था इसके बराबर? a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद था आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या था इसमें? a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फॉर्मूले कंफर्म कर लो बच्चों एक बार कुड़े। अब अपना असली खेल शुरू होता है। सवाल इस तरीके से आते हैं, इस जो सवाल बताने वाले बच्चों वो ना 100% ग्रुप डी में आने वाले हैं सवाल, और उस तरीके के आते ही है सवाल। वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर सीएचएसएल हो, उसमें सवाल आते हैं। जीडी में कई हद तक कई बार नहीं पूछाते लेकिन आ सकते हैं। सवाल क्या होता है? सवाल इस तरीके से होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू दी होगी। क्या बोला? x प्लस 1/x की वैल्यू दी होगी, वो पूछता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है बच्चों, जब इस तरीके का सवाल दिया रहेगा आपको उसका आंसर निकालना है, तो दो तरीके बता रहा हूँ कि डायरेक्टली करना कैसे वो, या और शॉर्टकट में कैसे करना वो। सबसे पहले क्या करेंगे, समझ के चलो k की जगह पे कुछ वैल्यू दी है आपकी, यहाँ पे दे दिया है 5। कितना दे दिया है? 5। k की वैल्यू 5 है। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो समीकरण दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड दी है, दोनों का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1/x
का होल स्क्वायर करेंगे और दूसरी साइड दिया गया है 5 उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बता दो बच्चों को? होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक संख्या उसका स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये हो गया 2ab। क्लियर है बच्चों? तो उसी तरीके से इस तरफ भी स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। क्लियर हुआ? 25 हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर है। प्लस यहाँ पे एक्स और ये एक्स खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा? 2, और यहाँ पे आ गया 25। ये 2 प्लस में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 25 माइनस में 2 यानी कि 23। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 23 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल सॉल्व करने होते हैं। कई बार यहाँ पे क्या होगा? एक्स का क्यूब पूछेगा, एक्स की पावर 4 पूछेगा, एक्स की पावर 5 पूछेगा, एक्स की पावर 6 पूछेगा। वो सारे सवाल कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, ये देखो फिर शॉर्टकट बताता हूँ इसका। देखो इसमें शॉर्टकट में करने के लिए क्या करना है मुझे पता है आपको। देखो नॉर्मली मेथड बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दिया है, और यहाँ पे स्क्वायर पूछा है। जब भी स्क्वायर पूछा होगा तो क्या करना है? जो इसका आंसर आता है डायरेक्ट वो आ जाएगा दी गई संख्या का वर्ग करना। मतलब यहाँ पे k का वर्ग करेंगे और उसमें से माइनस कितना करेंगे? 2 करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। जैसे कि अगर आपका पिछला सवाल था x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। तो उसने क्या पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ये सुनो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों? जो दी गई संख्या है ना, यहाँ पे 5, क्या करेंगे? 5 का वर्ग करेंगे और माइनस कितना करेंगे? 2 करेंगे। डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 में से 2 गए तो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। ये सुनो। तो इस तरीके से कितना कितना बड़ा भी सवाल रहने तो अगर आपको स्क्वायर का पूछा है तो डायरेक्टली क्या करना? उसका वर्ग करना और उसमें से कितना माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। जैसे कि मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, सवाल लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? क्या आ जाएगा आंसर? 27। देखो बच्चों टाइम लगा क्या इसमें? कॉन्सेप्ट समझा तो आपको बहुत इजी जाने वाला है ये। ठीक है, तो क्या करना है? डायरेक्टली स्क्वायर पूछा है तो 7 का वर्ग करेंगे वो हो जाएगा 49। डायरेक्ट 7 का वर्ग में से माइनस कितना करना है? 2 माइनस करना है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49, उसमें से 2 माइनस किए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k दी है, ठीक है, और उसने सवाल पूछ लिया है तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछा है? 4 पावर पूछा है। ये सुनो, तो घाता का एक नियम बता दो बच्चों। अगर ये लिखा है आपका a की पावर 4 तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? a के वर्ग का वर्ग। ये सुनो, a के वर्ग का वर्ग। इसका मतलब आपने जो मेथड यूज किया था ना यहाँ पे पहले, के स्क्वायर माइनस 2 बराबर है के स्क्वायर माइनस 2 क्या था? ये प्रक्रिया 2 बार करेंगे। कितने बार करेंगे? 2 बार, क्योंकि वर्ग का वर्ग है। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, पहली बार के का वर्ग माइनस 2 किए, इसके बाद वापस से वर्ग माइनस 2 कर लेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये सुनो, पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मतलब के का वर्ग माइनस 2, वापस से उसका वर्ग करेंगे माइनस 2 करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि सवाल आपको दिया होता कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, और उसने अगर पूछा रहता तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? यहाँ पे आपको इसलिए समझाया कि इसको 2 बार करना है सिर्फ बस। अब कैसे 2 बार करना है देखो। अगर यहाँ पे वर्ग रहता तो के स्क्वायर माइनस 2 कर लेते हैं। ये सुनो, के स्क्वायर माइनस 2 इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा। क्या?
5 का वर्ग -2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 पचे 25 में से 2 गए तो 23। अभी के की वैल्यू 23 है। के की वैल्यू कितनी है? 23 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वापस से के बराबर अगर आपका 23 दिया गया है तो इसकी जगह पे अभी वही आगे फॉर्मूला यूज करेंगे, के स्क्वायर -2। इसका मतलब 23 का वर्ग -2 करेंगे। 23 का वर्ग कितना होता है बता दो? 529 में से 2 घटा दो, 527। तो आ गया आंसर। समझ में आया? अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा था। डायरेक्टली कैसे लिखा था पता है? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये के की वैल्यू कितनी रखी आपने? 23। इस फॉर्मूले में डाल दो, आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखो, 23 का वर्ग -2, फिर ब्रैकेट दिया है, फिर इसका वर्ग -2 दिया है। 23 का वर्ग कितना होता है? नहीं सॉरी, 5 दिया था। 5 दिया था यहाँ पे। कितना? 5 लिखेंगे। देखो यहाँ पे 5 दिया है तो 5 का वर्ग 25, 25 में 2 गए 23। अब यहाँ पे इसका वर्ग दिया है और -2 दिया है, 29 -2। देखो आ गया। मैंने डायरेक्ट वहां पे लिखा था और यहाँ पे क्या किया है आपको अलग अलग करके बताया। तो बच्चों इसको समझ के चलो ये कि जब पावर 4 निकालनी होगी ना तब क्या करना? के का वर्ग -2, वही प्रक्रिया एक बार और कर लेना। मतलब वो 2 बार करना है वर्ग वाला। क्या करना है? 2 बार करना है। आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो लिख लो इसको। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपका? क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x = 5। तो पूछा है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा? देखो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसका क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब। तो यहाँ पे जब करेंगे ऐसा हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब = 5 का होल क्यूब क्या होता है मुझे बता दो जरा। a प्लस b का होल क्यूब अगर याद हो आपको तो वो था आपका ए क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x3। क्योंकि 1/x का क्यूब करेंगे तो आंसर वही आता है। बराबर है? वही आता है। इसके बाद क्या था आपका बता दो? +3ab, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ पे इसका स्क्वायर था अगर याद हो तो। या फिर ब्रैकेट के अंदर डालोगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो 3ab करोगे तो ब्रैकेट के अंदर डाल दो। वो क्या था आपका? x प्लस 1/x। ये सुनो, इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। इतना सबका बराबर था। यहाँ तक तो बच्चों समझ में आपने एक्सपांड किया है। इसके बाद देखेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पर 5 दी है। तो इसकी जगह पर 5 लिख लो। तो मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुना में 5 बराबर में 125। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू 15 प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में 125 माइनस में 15 क्यूब कितना आ गया? x का क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू कितना? 110। 110 कितने होगा आंसर इसका? 110 करेक्ट है इसका। यहाँ पे आता है बच्चों। देखो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है? 7। और यहाँ पे क्यूब पूछा है। इसका मतलब यहाँ पे होल क्यूब करेंगे। यस और नो? ठीक है। देखो x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो दूसरे साइड भी क्या करेंगे? उसका क्यूब करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अपन। फॉर्मूला क्या है इसका? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस क्या आएगा? 3 इंटू एक्स इंटू 1/x। यस नो? ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x इक्वल टू 7 का क्यूब कितना होता है? 343। आप देखो बच्चों यहाँ क्या करेंगे? ये x और ये x क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है? 7। यहाँ पे रख लेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू 7 इक्वल टू 343। 3 से इस प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर में 343 माइनस 21, जो कि आंसर आ जाएगा आपका 322। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ? यहाँ पे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू के दी हो
और उसने पूछा हो कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, तो क्या करना बच्चों, दी गई संख्या का क्या करना, क्यूब करेंगे और उसमें -3 के कर लेंगे, मतलब दी गई संख्या का 3 गुना माइनस करेंगे। क्या करेंगे, दी गई संख्या का 3 गुना माइनस करेंगे। ले रहा बच्चों। अब इसी तरीके से अगर डायरेक्टली आपको सवाल पूछा उसने, x प्लस 1/x=4, तो x का क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, बताओ इसका आंसर। डायरेक्ट इसका आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट 4 का क्यूब माइनस 3 गुना में 4, बराबर बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस में 3 चौक 12, जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। देखो इजी पढ़ रहा है आपको, ये सुनो। अभी सवाल बताओ, एक नया सवाल, ये सवाल कौन पहले करेगा वो देखना है अभी। x प्लस 1/x की वैल्यू दी है आपकी 5, ठीक है। तो x प्लस सॉरी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर क्या होगा। चलो निकालो। करना कैसे है, सवाल जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, इजी सवाल है। देखो यहाँ पे मुझे ये बता दो, किसी की पावर अगर 6 दी है तो इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो क्या, a के घन का वर्ग 3 दूनी 6, मतलब उसका घन का वर्ग कर लो या फिर वर्ग का घन करो। अगर पहले वर्ग करोगे तो बाद में बड़ी संख्या का घन करना पड़ेगा, तो बेटर है पहले घन कर लो, बाद में छोटी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इजी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है घन का फॉर्मूला क्या होता है, k का घन माइनस 3k, यस और नो। तो इसका मतलब जब k की वैल्यू 5 दी है तो 5 का घन कितना होता है 125, 125 माइनस 5 से 15 करेंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 110। इतना समझ में आया बच्चों। अब इसका वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग की वैल्यू क्या होती है कि दी गई संख्या का वर्ग माइनस कितना 2, बस ये करना है। 11 का वर्ग कितना होता है 121 और ये डबल जीरो, उसमें से माइनस कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे। जब 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1 1, कितना आएगा 9, नहीं रे माइनस भी करते रहते हैं। देखो यहाँ पे बचेगा आपका 8 9 0, इथे वजाबाकी केली तर काय होऊन जाईल 12 0 18। कितने लोगों को ये आंसर आया था बच्चों, ओके। यहाँ पे ना क्या पूछा है 6 पूछा है ना, इसका मतलब अगर आप करोगे, देखो x के वर्ग का घन करेंगे, क्या करेंगे x के वर्ग का घन करो, या फिर या x के घन का वर्ग करो, बात तो एक ही होता है, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, तो अपने को 6 की पावर निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, ये करो या ये करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको k की वैल्यू 3 दी है, अगर इस मेथड से जाओगे तो कैसे हो जाएगा, पहले 3 का वर्ग माइनस 2, इसके बाद क्या करना है उसका घन करना है, बराबर है, और माइनस क्या करेंगे 3 के करेंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ना उसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सुनो। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ऐसे होगा, देखो पहले ये निकाल लो, जब निकालोगे 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, बराबर है। अब इस पे ना 3 वैल्यू रखेंगे, मतलब घन करेंगे उसका, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का घन माइनस 3 गुना में 7, तो 7 का घन कितना होता है 343 माइनस 21, जो कि आंसर आएगा आपका 322। आ गया सबका। अगर इस मेथड से करोगे तो देखो कैसे आता है, यहाँ पे पहले करेंगे आप क्या करेंगे, पहले घन करेंगे, मतलब 3 का घन माइनस 3 के, 3 का घन कितना होता है
कितना होता है 27 माइनस 3 का 9 करेंगे तो कितना आएगा 18। अब वापस से क्या करेंगे 18 का वर्ग माइनस 2। 18 का वर्ग कितना होता है 324 माइनस में 2। देखो आंसर आ गया 322। दोनों कंडीशन में आ रहा है। तो यहाँ पे ना ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप वर्ग कर रहे हो या पहले घन कर रहे हो, सिर्फ मेथड समझो। अगर पावर 6 पूछा है तो एक बार वर्ग करना है एक बार घन करना है, ये मेथड आपको याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे वर्ग दिया है, अगर आपका वर्ग पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2। अगर घन पूछा है तो क्या होता है के क्यूब माइनस 3 के। क्लियर हुआ। ये बातें ध्यान में रखो, सिर्फ अगर वर्ग पूछा है तो ये लगाना है, घर पूछा है तो ये लगाना है। अगर पावर 6 पूछी है क्या, सुनो, अगर समझ के चलो घातांक 4 दिया है तो क्या करेंगे ये वाला 2 बार करेंगे। कितने बार करेंगे, अगर पावर 4 दिया है तो ये मेथड 2 बार यूज करेंगे। मतलब के स्क्वायर माइनस 2 जो भी आंसर आएगा वापस से उसको के समझकर वापस एक बार प्रोसेस करना है। ये चलो, अगर पावर 6 दिया है, घातांक कितना दिया है 6 दिया है, तब क्या करेंगे, तब आप करेंगे कि एक बार ये यूज करेंगे एक बार ये यूज करेंगे। आगे पीछे कैसे भी यूज करो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर देखो, अगर घातांक दे दिया है 8, घातांक दे दिया है 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये वाला है ना 3 बार यूज करेंगे। कितने बार 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है क्या, 2 का घन होता है ना। इसका मतलब ये वाला जो मेथड है ना वो कितने बार यूज करेंगे 3 बार। दिमाग में ना कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो, कितना भी पावर आने दो बहुत इजी पड़ेगा। अगर घातांक 4 दिया है तो ये वाला 2 बार यूज करेंगे वर्ग वाला। पावर 6 दिया है तो एक बार वर्ग का एक बार घन का यूज करेंगे। अगर पावर 8 दिया है तो वर्ग का पावर 3 बार यूज करेंगे, वर्ग का फॉर्मूला 3 बार यूज करेंगे। अगर घातांक 9 दे दिया है तो घातांक 9 दिया है तो क्या करेंगे, ये जो घन है ना ये 2 बार यूज करेंगे, क्योंकि 3 गुना में 3 कितना होता है 9। मतलब घन का फॉर्मूला कितने बार यूज करेंगे 2 बार। क्लियर हुआ, कोई लोचा इसमें पक्का। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना आपको इजी पड़ेगा, इसीलिए मैं आप इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ। क्योंकि ना इस तरीके के सवाल है ना किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुलिस भर्ती में एक सवाल फिक्स रहता है भाई इसका, रेलवे में फिक्स रहता है, एसएससी में भी आ जाते कभी कभी, ठीक है। तो ये समझ के चलो कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आया तो आपको करते आना चाहिए। क्लियर हुआ, कोई लोचा यहाँ पे ना बच्चों। इसका आंसर आ गया क्या, कितना आया। डायरेक्टली क्या करेंगे, जब वर्ग पूछाएगा तो त्या संख्याचा वर्ग करून 2 माइनस करायचा। मतलब 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 में से अपन 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, बराबर है। घन पूछा है तो घन में क्या बताया था, उस संख्या का घन माइनस 3 के तिगुना माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 3 का घन कितना होता है 27 माइनस कितना करेंगे 3 का 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका ये 18। 4 बोला था तो इसके बाद ये जो वर्ग वाली प्रक्रिया थी कितने बार करेंगे 2 बार। तो मतलब आपको 7 तो पता है, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 में से 2 माइनस करो तो 47, इसका आंसर आ गया। आया सबका, ओए रोहित आया क्या आंसर इसका। ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया हुआ है, देखो 6 पावर बोला है तो इसका मतलब एक बार वर्ग करेंगे एक बार घन करेंगे, बराबर है। वर्ग आपको पता है 27, 27 का क्या करो आप घन कर लो, सॉरी 7 का घन कर लो कितना 343 माइनस कितना करेंगे उसमें से घन माइनस करना है बेटा घन, तो 3 सते 21, 21 माइनस करेंगे कितना है इसका 322। यहाँ पे ये वाली प्रक्रिया कितने बार करेंगे 3 बार करेंगे। एक बार हो चुका है 7 आ गया, अभी 7 सते 49 माइनस 2 मतलब 47 आ गया ये। अब 47, ठीक है, जो अलजेब्रा का ये टॉपिक है ना, ये फॉर्मूले आपको मैंने याद करा दिए, लगभग 7 फॉर्मूले सबको याद है। उन फॉर्मूले का यूज कैसे करना वो भी आपको बता दिया है। अब ये जो क्वेश्चन आए हुए ना एग्जाम में वो लेने वाले हैं और डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से ही लेंगे, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो पहला सवाल बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला है कि x + 1/x = 5 दिया है।
और यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू पूछी, किसके? स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर पूछा है तब हमने क्या कहा था बताओ, क्या करेंगे? दी गई संख्या का वर्ग माइनस टू, अगर प्लस होगा यहाँ पर तो इसका फॉर्मूला बताया था के स्क्वायर माइनस टू। इस बेस पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर आएगा बताओ? कितना आएगा? 23। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 5 दी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2 बराबर कितना? 23। ऑप्शन में दिया है 23। कितने नंबर पे है? पहला। तो इसका आंसर कितनी जल्दी आ गया, है ना? इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, और कई बार हमें क्वेश्चन देख के ऐसा लगता करना कैसे, जब आपको पता नहीं होगा तब। क्लियर हो बच्चों? तो जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी हो, तो दी गई संख्या के वर्ग में से 2 माइनस कर लेना। क्लियर हो बच्चों? चलो लिख लो। कैसे आएगा इसका आंसर? यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 7 दी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे? के स्क्वायर माइनस टू, और के की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 के वर्ग में से 2 माइनस करेंगे, तो 7 का वर्ग होता है 49, 49 में से 2 गए तो कितना आ गया? 47। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया देखो बच्चों, यहाँ पे a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी है? एक। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे दी है? एक। और यहाँ पर घन पूछा है बेटा, क्या पूछा है? घन पूछा है। जब भी घन पूछेगा तो फॉर्मूला क्या बताया था? दी गई संख्या का घन करेंगे और उसमें से उसी संख्या का तिगुना माइनस कर देंगे। ठीक है? तीन के मतलब उसी संख्या का तिगुना माइनस करना है। के की वैल्यू कितनी यहाँ पे बता दो? एक। तो एक का घन करेंगे और माइनस 3 गुना में एक करेंगे। एक का घन कितना होता है? एक। और 3 का मतलब एक का तिगुना कितना होता है? 3 होता है। 3 एकम 3। माइनस करो बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा बता दो? 3 में से एक माइनस करेंगे 2, और बड़ी संख्या का साइन लगा देंगे माइनस वाला, तो इसका आंसर आएगा -2। डी करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? 3, के की वैल्यू कितनी है? 3। और यहाँ पे क्यूब पूछा है, तो यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे, माइनस में 3 का तिगुना माइनस कर लेंगे। 3 का कितना होता है? 27 में से माइनस करेंगे 9। आंसर कितना आ जाएगा? 18। ऑप्शन में दिया है बी करेक्ट है। लिख लो। यहाँ पे दो, देखो यहाँ पे a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी है? 4। और यहाँ पे a की पावर कितनी है? 4। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा? a की पावर 4 है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, a के वर्ग का वर्ग। ये सुनो, मतलब जो वर्ग वाला जो फॉर्मूला था ना, कितने बार यूज करेंगे? 2 बार। पहले a की वैल्यू रखेंगे हम लोग 4, यहाँ पे जब फॉर्मूले में डालेंगे तो के स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, है ना? के की वैल्यू कितनी है? 4। मतलब 4 का वर्ग माइनस टू, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 में से 2 गए तो 14। अब यहाँ पे ना जो 14 है ना, वो किसकी वैल्यू है? के की वैल्यू है। एक बार वापस से यही फॉर्मूला लगाना है आपको। कौन सा? ये वाला। जब ये फॉर्मूला वापस लगाओगे तो उसको 14 रखेंगे, तो यहाँ पे 14 का वर्ग -2। 14 का वर्ग कितना होता है? 196 -2। 196 में से 2 घटा लो, 194। इसका आंसर बेटा ए करेक्ट है एकदम इजी। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5। तो मतलब यहाँ पे ए की पावर 4 दी है, तो हम लोग इस क्या करेंगे? ए के वर्ग का वर्ग करेंगे। मतलब आप के स्क्वायर -2 का फॉर्मूला कितने बार लगाएंगे? 2 बार लगाएंगे, बराबर है? पहली बार जब लगाएंगे तो 5 का वर्ग हो गया 25, में से आप 2 माइनस करो, कितना आ गया? 23। अब ये के की वैल्यू 23 आ गई। अब क्या करेंगे? 23 का वर्ग -2 कर लो। 23 का वर्ग कितना होता है? 529। में से 2 माइनस करोगे तो 527। इसका आंसर है। ठीक है? कौन सा करेक्ट है? सी नंबर का करेक्ट है। चलो बेटा, इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ना a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी है? 3। ठीक है? मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो a की पावर 6 पूछी है,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, a का वर्ग का घन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a के घन का वर्ग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई यूज कर लो। मतलब यहाँ पे एक बार घन का फॉर्मूला यूज करना है, एक बार वर्ग का फॉर्मूला यूज करना है। अगर पहले इसमें यूज करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, यहाँ पे रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा पता है, k स्क्वायर माइनस 2, 3 का वर्ग माइनस 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, में से 2 गए तो 7, ये जो 7 आया ना वो k की वैल्यू आ गई, क्या गई k की वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, k का घन माइनस 3k, बराबर बच्चों। अब देखो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो यहाँ पे 7 का घन लिखेंगे माइनस 3 गुना में क्या करेंगे 3, 7 का घन कितना होता है 343, माइनस 3 का 9, माइनस करो कितना आएगा आंसर, पूरे रे बेटा, अच्छा हाँ हाँ सॉरी 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 बाय मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे 3 का घन 343 और माइनस करेंगे 7 त्रिक 21, आंसर आ जाएगा कितना 322, ये आंसर इसका। क्लियर है बच्चों, अगर इस सवाल पे गौर करोगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखो यहाँ पे a माइनस 1/a दिया, अभी तक हर जगह पे क्या दिया था a प्लस 1/a था, ये सुनो, और प्लस में पूछा गया था। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे माइनस में दिया है और प्लस में पूछा है। जब माइनस में दिया हो, क्या माइनस में दिया हो और प्लस में पूछा हो, तब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दो माइनस कर रहे थे, क्या यहाँ पे प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये बात ध्यान रखो, प्लस करेंगे मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लग जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। माइनस में दिया हो प्लस में पूछा हो, तो जो अभी तक आप दो माइनस कर रहे थे वो दो क्या करेंगे प्लस करेंगे, बस इतना बात ध्यान में रखना है, ये नोट लिख लो अच्छे से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों पता है, यहाँ पे 1 का वर्ग प्लस 2 करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा, इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है 3 करेक्ट है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस में दिया और यहाँ पे प्लस में पूछा है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे प्लस करना है आपको, है ना। तो 7 का वर्ग, यहाँ पे स्क्वायर पूछा है तो के स्क्वायर प्लस 2 का फॉर्मूला लगेगा, मतलब 7 का वर्ग प्लस 2, 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस 2, मतलब कितना आंसर आ गया 51, भी करेक्ट है। अगला आंसर फास्ट देंगे थोड़ा सा, ठीक है, आंसर डायरेक्ट ऐसे ही बता दो 11 नंबर का, चलो बताओ। सर लोचा हो गया बोले है कि नहीं, माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस दिया है यहाँ पे भी माइनस दिया है, तो बच्चों प्लस करना है, क्या करना है प्लस करना है, चलो निकालो आंसर। यहाँ पे भी प्लस दिया रहेगा और आगे पूछा भी माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस दिया रहेगा और पूछा भी माइनस में, तो प्लस करना है आपको। सिर्फ ये बात ध्यान रखना, जो पहला साइन रहता है ना उसका अपोजिट करना है दूसरी तरफ, ठीक है, पहला साइन जो भी दिया है आंसर निकालते हो तो उसका अपोजिट करना है, माइनस दिया होगा तो प्लस करना है आपको, क्यों है हाँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, देखो माइनस में दिया है और माइनस में पूछा है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे पता है प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, मतलब फॉर्मूला लगेगा k का घन प्लस 3k, k की वैल्यू कितनी दी है बच्चों यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे 3 के घन में प्लस 3 का 3 गुना ऐड कर लेंगे, 3 का घन होता है 27 और प्लस 9 बराबर आ जाएगा आपको कितना 36, ये सी आंसर है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे माइनस दिया है, इसका मतलब इस साइड में क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे आंसर निकालते वक्त, और यहाँ पे पूछा है घन का, तो घन वाला फॉर्मूला कौन सा था, k का घन प्लस 3k, ये लगेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों
के की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 का पूरे का घन करेंगे प्लस करेंगे 3 गुना में 3/4, ऐसा करेंगे ये। ठीक है, अब 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है, कितना होता है 64, प्लस करना है यहाँ पे बटे में 1, मतलब 3 त्रिका 9 और बटे में 4 एकम 4। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लो, या फिर दोनों का जो हर है ना वो समान कर लो। यहाँ पे अगर आपने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हो जाएगा क्या, 16 चौक 64। अब दोनों का हर समान हो जाएगा तो आराम से ऊपर की संख्या ऐड कर लो, बराबर है क्या। देखो यहाँ पे लिखा है 27 प्लस में 16 नाम 144 और बटे में दोनों का हर समान हो गया 64 और 64, तो यहाँ पे सिर्फ 64 लिख लो। जब इसको ऐड करोगे 7 4 11, 14 तो 16 17, 171 बटे में 64। ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों कितने नंबर का, बी करेक्ट है इसका आंसर। क्लियर हुआ। यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे दिया है माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप प्लस। एक चीज कंफर्म हो गया, जब आप ये वर्ग करोगे ना बच्चों, मतलब यहाँ पे दिया है a का पावर 4, x का पावर कितना दिया है 4, इसका मतलब आप x के वर्ग का वर्ग कर सकते हो, यस और नो। मतलब दो बार एक्टिविटी करोगे, पहली बार जब फॉर्मूला लगाओगे ना तो बच्चा ऑलरेडी नो प्लस में निकल के में आ जाता है, किसमें आ जाता है प्लस में निकलेगा। इसका मतलब जब आप k के वर्ग, अब यहाँ पे माइनस दिया तो आप क्या करोगे प्लस करोगे 2, राइट। जब ये करोगे ना बच्चों, ये करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है 2, 2 का वर्ग प्लस 2 कितना हो जाएगा ये बता दो। 2 का वर्ग होता है, सॉरी यहाँ पे वर्ग है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 2, मतलब कितना आ गया 6। ये जो 6 आया है ना वो k की वैल्यू आई, k की वैल्यू मतलब ये x का वर्ग प्लस 1/x² इक्वल टू 6 आ गया है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है x की पावर 4, तो इसका मतलब ये बच्चों ये जो प्लस है ना आप आगे क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। आप समझ गया, दो बार क्रिया जब भी करते हो, कोई भी एक्टिविटी दो बार करोगे तो पहली बार अगर आप यहाँ से प्लस कर रहे हो तो अगली बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा अभी a² - 2 लगेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है, आंसर किस में निकालना है प्लस में निकालना है, बराबर है माइनस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों k मतलब बोले तो 6 की वैल्यू आ गई, 6² - 2, 6 का वर्ग कितना होता है 36 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 34। इसका आंसर करेक्ट है, जो कि डी वाला है। समझ में आया। वापस से बता रहा हूँ, जब भी कोई एक्टिविटी दो बार करोगे, यहाँ पे माइनस होगा तो पहली बार तो प्लस करोगे, अगली बार क्या करोगे माइनस करोगे, क्योंकि वो ना प्लस में आंसर मिल जाता है अपने को। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो पहली बार माइनस करेंगे, अगली बार क्या करेंगे प्लस करेंगे, मतलब उल्टा करना है उसका। दो बार करोगे तो एक बार प्लस माइनस करना है, बस ये बात का ध्यान में रखना। चलो देख लो, देखो बच्चों यहाँ पे माइनस दिया है तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, पहले टाइम पे क्या करेंगे प्लस करेंगे। और यहाँ पे 4 पावर दिया मतलब a के वर्ग का वर्ग, वर्ग वाला फॉर्मूला दो बार लगाएंगे, तो वर्ग वाला फॉर्मूला क्या होता है k² - 2। देखो ये माइनस दिया तो यहाँ पे पहली बार तो प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे 6 का वर्ग प्लस 2, 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 2 में कितना आ गया 38, ये k की वैल्यू आ गई, बराबर बच्चों। अगली बार क्या करेंगे इसको, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे k का वर्ग माइनस 2, k की वैल्यू कितनी है 38, 38 का वर्ग माइनस में 2, 38 का वर्ग कितना होता है 1444, इसमें से 2 माइनस करो 1442, ये इसका आंसर आ जाएगा। इधर आइको जरा कम, देखो बच्चों 16 नंबर का प्रश्न क्या दिया है a+1/a की वैल्यू √3 दी है, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई √3। यहाँ पे घन पूछा है, प्लस में दिया है तो क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, इतना तो क्लियर हो गया है। घन पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है k का घन -3k, यस और नो, वेरी गुड।
के की वैल्यू कितनी है √3, मतलब √3 दिया है ना बच्चों, उसका कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। घन का मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई। तो इसको √3 इंटू √3 इंटू √3 इस तरीके से लिख लेना और माइनस कर लेना 3 गुना में √3। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, अंडर रूट खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे बचा साथ में √3, √3 में से 3 √3 माइनस कर लेंगे, क्या बचेगा, 0। इसका आंसर कितना आ गया, 0। पहला करेक्ट है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग, हाँ पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। ए बेटा, अरे इधर ध्यान दे, पहले बाद में समझा, याद रख लो। देखो बच्चों, अभी तक आपने क्या किया था कि अभी तक आपको ये वाली वैल्यू दी गई थी और ये वाली वैल्यू पूछी थी, ये सुनो। यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया, मतलब इसका आंसर दे दिया है आपसे ना, प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो फॉर्मूला था ना, हम लोग फॉर्मूले को इन्वर्स करेंगे, बाकी कुछ नहीं, और वो सीख लोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी होती के, क्या दिया है, के, तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाते थे। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या करते थे, माइनस करते थे, बराबर है। यहाँ पे प्लस होगा तो आते वक्त भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था वो आप लोग क्या बना रहे थे, के स्क्वायर माइनस 2। तो सुनो, ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर निकाला आपने, ये भी लिया। अभी यहाँ पे ना ये आंसर दिया, इसका प्रश्न बनाना है, तो क्या करेंगे बच्चों पता है, पहले ना यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ये जो वैल्यू दी है ना, इसको समझ के चलो, के दिया है, क्या दिया है, के। उल्टा कैसे करना है, आपने पहले स्क्वायर किया था बाद में माइनस किया था, ये सुनो, पहले स्क्वायर किया था बाद में माइनस किया था। तो यहाँ पे ना उल्टा करेंगे, पहले माइनस करेंगे और बाद में स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल। यहाँ पे वर्ग कर रहे थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, बेटा समझ में आया। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जब आपका आंसर दिया हो, प्रश्न पूछा हो, तो इसका इनवर्स जो होता है ना, तो दिए गए आंसर में से पहले माइनस करेंगे और बाद में उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। आप खुद से लीजिएगा। समझ में आया बेटा। जब आप प्रश्न से आंसर निकालते हो तो हम लोग पहले वर्ग करते बाद में माइनस करते। जब आप आंसर से प्रश्न बनाओगे तब क्या करना है, पहले माइनस करेंगे और बाद में वर्गमूल करेंगे। समझ में आया। अब देखो के की वैल्यू कितनी है, 102 दी है, 102 में से 2 माइनस करेंगे और बाद में क्या करेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। 102 में से 2 गए तो 100 बचे, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे घन रहता, अब देखो अगर घन पूछा रहता तो पहले क्या करते, तिगुना माइनस करते थे, क्या करते थे, पहले तिगुना माइनस करेंगे, बाद में उसका घनमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घनमूल। प्रक्रिया समझो, सिर्फ प्रक्रिया समझोगे तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो लिख लो। यहाँ पे ना आपको ना 322 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस में आंसर निकाला है और 2 बार किया है, क्या किया है, 2 बार, पहले प्लस किया होगा फिर माइनस किया होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, उल्टा करना सीखे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 322 में से आप पहले 2 ऐड कर लो और इसका वर्गमूल करेंगे, पहली बार के की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। तो ये क्या हो जाएगा, 322 में 2 जोड़े तो 324 का वर्गमूल 18। तो पहली बार के की वैल्यू मिली 18। अगली बार क्या करेंगे, पहली बार जोड़ा, दूसरी बार माइनस करेंगे, तो 18 माइनस 2 और उसका वर्गमूल कर लेंगे। 16 का वर्गमूल कितना था, 4। आगे आंसर है इजी, वेरी गुड। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/a² दिया गया है, मतलब हमको सबसे पहले ना a प्लस 1/a निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तब जाके आप इसका घन कर पाओगे। मुझे ये बताओ, अगर ये प्लस रहता है इसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस करें, ये सुनो। मतलब इसके लिए ना, अगर इससे ये वाला फॉर्मूला बनाना है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा बनाएंगे, के स्क्वायर माइनस 2। ये सुनो बच्चों,
अब ये समझ के चलो, आपका ये आंसर दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस 2 दिया हो गया है 3, आपको बनाना है ये। तो ये क्या करेंगे उल्टा, यहाँ पे माइनस किया तो इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा के प्लस 2, और इसका क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे। ये सुनो बच्चों, समझ में आया? देखो यहाँ पे -2 किए थे ना, तो पहले +2 किए, यहाँ पे वर्ग किए थे तो यहाँ पे क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे। इसका मतलब आपको a + 1/a की वैल्यू मिल जाएगी। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो k की वैल्यू कितनी दी है 3, तो यहाँ पे 3 + 2 का वर्गमूल, इसका मतलब आ गया 5, अंडर रूट में आ गया 5। तो ये जो वैल्यू आई ना वो आई है a + 1/a की वैल्यू। अब आपको निकालना है क्या बच्चों, घन निकालना है। क्या निकालना है, घन निकालना है। ये सुनो, क्या निकालना है इसे बेटा, घन निकालना है। अब घन निकालने के लिए आप क्या करोगे बता दो जरा, क्या फॉर्मूला था, k का घन क्या आएगा -3k। कितना समझ में आया, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे √5 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार बेटा, घन है वो, घन है ना, 3 बार होगा, -3 अंडर रूट में 5, क्योंकि के की वैल्यू √5 दी गई है। ये सुनो, अभी इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब 5 अंडर रूट में 5 -3 अंडर रूट में 5। ये सुनो, अब बताओ 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, और 7 में अंडर रूट 5। चलो लिखो, ये सवाल कम से कम 10 बार सॉल्व करना। ए वो इकडे बा, इधर x + 1/x की वैल्यू कितनी दी है 3, एक बार घन करना है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा k का घन -3k। यस और नो, ये पहला हो गया। इसके बाद डिवाइड करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा k² - 2, बस ये दो फॉर्मूले लगाने थे। k की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 3 का घन -3k। इसके बाद डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 का वर्ग -2, 3 का घन बोले तो कितना होता है 27 -9, डिवाइड में 3 का वर्ग होता है 9 माइनस में 2, 27 में से 9 है तो 18, भाग का मतलब बटे 18/7। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, आगे के सवाल कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।